नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं TS टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ कानून की पुकार लघु नाटकांच्या माध्यमातून तहसील कार्यालयाच्या आवारात भरले कोर्ट। महिला व मुलींच्या कायद्यांबाबत समाजात जागृती व्हावी आणि न्यायापासून त्यांनी वंचित राहू नये म्हणून शासनाने दिलेल्या सवलतीचा समाजात प्रसार व्हावा याकरिता तालुका विधी सेवा समिती व भिवंडी वकील संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी रोजी दुपारी भिवंडी तहसील कार्यालयाच्या आवारात चक्का कोर्ट भरवून अन्यायग्रस्त महिलेला न्याय मिळवून देण्याचा नाट्यप्रवेश सादर करण्यात आला। हमारे इस ड्रामे का नाम है न्याय की जीत और इस ड्रामे की शुरुआत होती है जब एक 8वीं कक्षा की लड़की को स्कूल से फीस पूरी ना भरने की वजह से निकाल दिया जाता है और वो रोते रोते अपने घर अपने माँ के पास पहुँचती है। और फिर देखिए उनके घर पे क्या हुआ। बेटा आप टेंशन मत लो, पापा आ जाएंगे ना, पापा फीस भर देंगे। उन्होंने बोला कि फीस नहीं भरी तो निकाल देंगे। आप टेंशन मत लो, पापा आज घर पे आ जाएंगे ना, पापा से बात करेंगे। ठीक है माँ। प्रिया की मां ने प्रिया को कैसे आश्वासन दिया कि उसकी स्कूल की फीस भरी जाएगी और उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। और फिर कुछ ही वक्त में प्रिया के पापा घर आते हैं और फिर आप देखिए आगे क्या हुआ। माँ पापा आ गए। हाँ आ रही है। खाना लाओ। खाने में क्या है? रोटी सब्जी बनाई है। क्या बहुत काम था। रखो यहाँ पानी देखा पहले। सुनो, मुझे आपसे बात करनी चाहिए। बोलो क्या बात करनी है? प्रिया के स्कूल में फीस मांगी है, अगर 2 दिन में फीस नहीं भरी तो उसको स्कूल में से निकाल देंगे। बेटी को पढ़ाना जरूरी है क्या? मेरे पास नहीं है पैसे भरने के लिए। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। फीस भरनी जरूरी है अपने को। तू जा अपने बाप के पैसा लेके आ फीस भरने के लिए। मेरे पास पैसा नहीं है। यही सब सुनने आता हूँ। नहीं खाना मुझे खाना। अरे सुनो तो। माँ आपने पापा से बात करी? हाँ बेटा मैंने बात किया है, पापा शाम को पैसे दे देंगे। ठीक है माँ, जाओ आप स्टडी करो। बुरे रवैये के बाद भी प्रिया की मां ने उसकी बच्ची का दिल नहीं तोड़ा और उसे आश्वासन दिया कि उसकी स्कूल की फीस भरी जाएगी। और फिर उसी रात जब प्रिया के पापा घर पर आए तो आप देखिए क्या हुआ। बेटा आप पापा से बात कर लोगे ना? हाँ मैं बात करूँगी, अभी बहुत देर हो सकती है, आप सोने जाओ। ठीक है आप टेंशन मत लीजिए। ये प्रिया की माँ, दरवाजा खोल। ये प्रिया की माँ, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलने के लिए। आज भी आप इतने देर से घर पे आए हो? तू बताइए कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। और आज भी आपने दारू पिया है? मैं मेरी पीता हूँ, तेरी नहीं। दारू पीने के लिए आपके पास पैसे नहीं, बच्चे के फीस भरने के लिए पैसे नहीं आपके पास। रोज का किट ऊपर को बोला तुझे बाप से पैसा लेकर फीस भरने के लिए। मेरा पैसा नहीं है। हम लोग नहीं सीख पाए तो एटलीस्ट बच्ची को तो सिखाओ। कोई गरज नहीं सिखाने की, दिमाग खराब कर रखा है। रोज का किट गलती करते तो शादी करके मैं मैंने भी गलती की है, इस बेवड़े से शादी करती हूँ। जा अपने बाप के पास। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हिंदुस्तान के इतने तरक्की होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ाना आज भी सही नहीं मानते हैं। और इन जैसे लोगों के लिए एक दारू पे खर्चा करना लड़की की पढ़ाई पे खर्चा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर अगले दिन सुबह आप देखिए जब उनके पड़ोसी उनके घर आए तो क्या हुआ। प्रिया आपकी मम्मी का है? अंदर है। मम्मी आंटी आई है। हाँ अरे भाभी कैसे हो आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। हाँ दे दो। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? सुनो जी, चाय पी के जाओ। नहीं पीने मुझे चाय, नहीं पीजिए। अरे ये क्या, बैठो। ये कैसा व्यवहार आपके साथ? सब ठीक तो है? कल भी बहुत झगड़े की आवाजें आ रही थी। कुछ नहीं, कल रात में दारू पे क्या है, बहुत मारपीट की उन्होंने। रुको मैं मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ, हम जरूर इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते। सुनो। हाँ बोलिए। इनके पति रोज हम पीछे आके इन पे मारपीट करते हैं। हाँ हमने कल सुना था आपके घर से बहुत झगड़े की आवाज आ रही थी। हम चलते पुलिस स्टेशन। नहीं पुलिस स्टेशन नहीं, समाज में नाम खराब हो जाएगा। समाज आपकी बेटी की फीस भरने नहीं आएगा। नहीं आखिर में वो पति है, नहीं नाम खराब हो जाएगा। बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचो। चलो कंप्लेंट लिखाते हैं पुलिस के पास। जैसा कि आप सभी ने देखा
पड़ोसियों ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपने उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेके गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। और आगे देखिए पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। इंस्पेक्टर साहब, हाँ बोला क्या है? हमको एक कंप्लेंट लिखानी है। हाँ। ये हमारे पड़ोसी है, इनके पति है ना दारू पी के आते हैं और इनको मारते हैं। भाभी जी आप बताइए कि क्या हुआ? कल रात में वो दारू पी के आया और बहुत मारपीट की उन्होंने। अरे त्याच्या महिला हेच काम आहे का? आम्हाला हजार लफडे आहेत आमच्याकडे। जा तुम्ही महिला तक्रार निवारण केंद्र मध्ये जा। पूरी बात तो सुन लो। नहीं जाओ, तुम इधर से जाओ। चलो वही पड़ रहा है कि पुलिस ने उनकी मदद करने से मना कर दिया और उनको सीधा महिला तकरार केंद्र की तरफ भेज दिया। और वो अपना टूटा हुआ दिल और उम्मीद लेकर महिला तकरार के पास पहुंचे। और फिर आगे देखिए वहाँ क्या हुआ। क्या हुआ? कल रात में पति दारू पी के आया और बहुत मारपीट की उन्होंने। बच्चे की फीस से ही पैसे मांगे थे उनसे। पहले कभी ऐसे हुआ है? हाँ, इसके पहले भी बहुत बार मारा उन्होंने। तो आपने FIR वगैरह की कभी? इसके पहले पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने आपके यहाँ पे भेजा। अच्छा, नाम क्या है आपका? विधि गुप्ता। पति का नाम? महेश गुप्ता। उनका नंबर दीजिए, मैं उनको फ़ोन करके। 9666 हेलो महेश गुप्ता। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं महिला तकरार केंद्र से बोल रही हूँ। तो आपकी पत्नी यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराने आई है, आप फौरन यहाँ आ जाइए। रोड और सीट के मैंने ऑफिस से काम है बहुत मेरे को। अभी के अभी यहाँ आ जाइए, ऑफिस नंबर 502 गोपाल नगर, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिला तक्रार केंद्र। हाँ महेश गुप्ता, हाँ अंदर आ जाइए। आप बाहर बैठिए। कैसे लगा इनको ये? उसी से पूछो, मैंने कल पूछा उससे कैसे लगा, बताई नहीं अब तक वो मुझे। इनका कहना है आप इनको बहुत मारते हैं, बताइए क्या हुआ? कल रात में दारू पी के आया और बहुत मारपीट की। झूठ बोल रहे मैडम, झूठ बोल रहे। ये तमाशा करने आते हैं यहाँ पे, पूरा झूठा कहानी आप बनाते यहाँ हैं। पे डराइए मत किसी को, वो झूठ क्यों बोलेगी? गलत बात करती है ये। जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। आप चुपचाप बैठ जाइए, वरना क्या आपके खिलाफ करोगे, कार्रवाई क्या की करोगे? जाएगी। मैं डरता नहीं कोई कार्रवाई से। जहाँ जाना है जाओ, मैं देख लूंगा किस तरह जाते हो तुम। आप डरिए। ये इन्हीं की बदौलत हुआ है सब। देखे आपने इनके हस्बैंड किस तरह से बात करते हैं। ये तो पता चल गया आपके हस्बैंड सीधी तरीके से मानेंगे नहीं। मैं आपको लेटर लिख के देती हूँ, आप सीधा कोर्ट जाइए और कोर्ट में केस फाइल कीजिए। नहीं नहीं, कोर्ट में नहीं, फीस भरने के लिए पैसे नहीं हम लोग के पास। कोर्ट में कैसे पैसे दाखिल? वकील के पैसे ही नहीं है इनके पास। आप लोग टेंशन मत लीजिए। ऐसे मामलों में जहाँ कोई गरीब है या बेसहारा है, तो कानून की एक योजना है महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण, उसके तहत आपको मुफ्त में कानूनी सहायता मिलेगी। मेरे पहचान में ऐसी एक लीगल एड की वकील है, मैं उनसे अभी बात कर देती हूँ। हेलो मैम। हाँ मैम, लीगल एड का एक केस है डोमेस्टिक वायलेंस का। हाँ तो मैं आपके पास भिजवा दूँ? आप कोर्ट में ही हो अभी? ठीक है, मैं उनको लेटर भी देके ये लेटर लीजिए। ये एडवोकेट का कार्ड है, निधि नाम है उनका। अभी वो कोर्ट में ही है, कोर्ट में जाके उनसे बनी बात सुनी गई और वहाँ के अधिकारियों ने उनको सही राह दिखाई और उनको एक उम्मीद की किरण दी। और वो किरण को लेते हुए वो सीधा न्यायालय पहुँचे। और फिर आप आगे देखिए न्यायालय में क्या हुआ। हेलो एडवोकेट दीदी। हाँ बोलो। मुझे आपका नंबर महिला तकरार केंद्र से मिला है। हाँ, हमें आपसे मिलना है। कहाँ मिल सकती है आप? कोर्ट नंबर 1 के बाहर आ जाइए, मैं आ रही हूँ। ठीक है। विधि शर्मा, बोलो आपका क्या कंप्लेंट है? इनके पति रोज दारू पी के आते हैं और बहुत हाथ उठाते हैं और इन्हें अपनी बच्ची की फीस भरनी है। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? आप टेंशन मत लो। महाराष्ट्र स्टेट लीगल अथॉरिटी द्वारा महिला और बच्चों को और ऐसे लोगों को जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, उन्हें सरकार द्वारा मुफ्त में मदद दी जाती है और सरकार उनका पूरा खर्चा उठाता है। तो आप टेंशन मत लो, अब मेरे साथ आओ। इनका का केस दाखिल करना है। कौन से मैटर है? डोमेस्टिक वायलेंस। मैडम आपको एक है ना फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपको एक साथ में एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपको लॉयर क्यों चाहिए। तो ये आपका एप्लीकेशन है, इसको फिल करके आप ये फॉर्म भर के दीजिए मुझे, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? आपका फॉर्म मैं भर देती हूँ, आप बस यहाँ पे साइन कर देना। मैडम आपको हमारे सीनियर के पास लेके जाता हूँ, आपको उनके पास से अप्रूवल मिलेगा लॉयर का। बोलो।
मैडम इन्होंने है ना फॉर्म भरा है, इनको लीगल एड के थ्रू है ना लॉयर की नीड है, डीवी मैटर है, इसलिए मैडम आप एंटरटेन करें। आप लीगल एड के वकील हैं? हाँ। आप इनका केस फाइल करने वाले हैं? ठीक है, आप एप्लीकेशन ले लीजिए, मैं मैम से अप्रूवल ले लूँगी। थैंक यू। एक लीगल एड का केस आया है। डोमेस्टिक वायलेंस है? हाँ ठीक है, लीगल एड का एडवोकेट उनको दे दो। हाँ, अलाउ किया। थैंक यू मैम। जब वो न्यायालय पहुंचे तो लीगल एड के वकील ने उनकी कैसी सहायता की, और उनको फॉर्म तक भरना नहीं आता था, पर हमारे वकील ने उनको फॉर्म तक का भर के दिया और उनका केस कोर्ट में दर्ज कराया। और फिर आप देखिए अगली तारीख में क्या हुआ। Filed a complaint under section 12, 18 and 23 of domestic violence, and ma'am today the complainant is present. नाम क्या है आपका? दीदी गुप्ता। सीरियल नंबर 18। ठीक है, मैं ऑर्डर कर इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट। जैसा कि आपने देखा कि ऑनरेबल जज ने ग्रेविटी ऑफ इंसिडेंट समझते हुए पहली ही तारीख को इशू नोटिस किया अपोनेंट को, और यह आदेश किया कि प्रिया के पापा को कोर्ट में हाजिर किया जाए। बट अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि प्रिया के पापा कोर्ट के ऑर्डर को सीरियसली नहीं लिए और काफ़ी दिनों तक का वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। फिर आखिरी में ऑनरेबल जज को अपनी पावर यूटिलाइज करते हुए पुलिस को ये आदेश देना पड़ा कि वो प्रिया के पापा को कोर्ट रूम में हाजिर करे। और फिर जब पुलिस उन्हें पकड़ के कोर्ट रूम में लाई, फिर आप देखिए क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। आपका नाम क्या है? दीदी गुप्ता। मनीष गुप्ता, आपकी पत्नी दीदी गुप्ता ने अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 22, 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल की। दोनों ही पार्टी के वकील के आर्गुमेंट को सुनने के बाद आज अदालत ये आदेश सुनाती है कि मनीष गुप्ता आपको आपकी पत्नी को दरमाह 5,000 रुपये कोर्ट की खर्च के लिए देना है और 2,000 रुपया आपकी बच्ची के लिए देना, और उसी के साथ आपको उसकी स्कूल की फीस भी भरना है। आदेश का कॉपी अदालत एप्लीकेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। जज मैडम, मुझे कुछ कहना है। हाँ, बोलो, क्या कहना है? मैडम, जो गुनाह मैंने किया है वो मैं सीरियसली लेता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ कि जो मैंने काम किया है बहुत गलत किया है। बेटा और बेटी समान होने की बात मुझे समझ चुकी है। लड़की का पढ़ना एक भविष्य आगे बढ़ाना होता है और महिलाओं पे अत्याचार करना ये सबसे बड़ी बुरी बात है। ये बात समझ चुका हूँ। मैं आइंदा से ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। मुझे सुखी जीवन जीना मैडम। आप अपनी पत्नी और बच्ची को घर लेके जाना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं घर लेना चाहता हूँ और आगे से आइंदा कोई तकरार नहीं आएगी मैडम। आपका क्या बोलना है? अगर वो अच्छे से रखने के लिए तैयार हो और बच्ची को पढ़ाने के लिए तैयार हो तो जाने के लिए हम भी तैयार हैं। आप उनको अच्छे से रखने के लिए तैयार है? जरूर मैडम, मैं अगली बार से कोई शिकायत नहीं आऊँगी, लेके आऊँगा। मैडम, इनका एक कॉम्प्रोमाइज कोर्ट में किया। और मनीष गुप्ता, आप ये सुन लीजिए, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो आपको जेल भी हो सकती है। पत्नी को मारना कानून में अपराध है। क्षमा चाहता हूँ मैडम, मैं अगली बार से नहीं करूँगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि प्रिया की मां ने कैसे एक लीगल एड के वकील हायर किए और लीगल एड के वकील ने उनका मुफ्त में उनका केस दर्ज किया और उनको न्याय दिलाया और साथ ही में उनको मेंटेनेंस भी अलाउ किया और उनके बच्ची की फीस भी अलाउ करके लिया। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारा ये छोटा सा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाए आगे जाके, इससे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लीगल एड, उनको मालूम हो कि वो कैसे न्याय पा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ड्रामा ख़त्म होता है और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम बहुत आभारी हैं हमारे भिवंडी बार एसोसिएशन, हमारे भिवंडी के सारे जजेस, हमारे तहसीलदार के हर एम्प्लॉई का। इसलिए इसके साथ हम हमारा ड्रामा ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। जो नुक्कड़ नाटक किया जिसका टाइटल है कानून की पुकार,
ये महाराष्ट्र स्टेट लीगल अथॉरिटीज़ की तरफ से और भिवंडी वकील संगठन के द्वारा हमें आज ये मौका दिया गया कि तहसील ऑफिस में प्रेजेंट रहकर आज ये नुक्कड़ नाटक पेश करें। इस नाटक में हमने बताया है कि कैसे एक लड़की जिसके पास पैसे की कमी है, जिसके पास पैसे नहीं है कोर्ट में जाने के लिए, और जिसका पति उसको उसकी बच्ची के लिए स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं देता है, जिसके पति की ये सोच थी कि लड़के को नहीं पढ़ाना चाहिए और लड़के को पढ़ाना चाहिए, लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये हमने आज बताया है कि किस तरह से वो लड़की अपनी पड़ोसी के मदद से महिला केंद्र जाती है, फिर वहाँ की मदद से उनको कैसे लीगल एड का एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है और कैसे उनको इंसाफ मिलता है। महाराष्ट्र शासन विधी प्राधिकरण मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आणि विधी सेवा समिती भिवंडी तालुका आणि ठाणे जिल्हा यांच्या मार्फत हा कार्यक्रम, त्याचप्रमाणे भिवंडी न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश परवेज शहजाद साहेब आणि विधी सेवा समितीचे जे लीगल ॲडवायझर आहेत, सगळी लीगल टीम भिवंडीची आणि भिवंडी वकील संघटना यांच्यामार्फत हा कार्यक्रम आज इथे संपन्न झाला। खरंच महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपल्या संपूर्ण देशामध्ये अमृत महोत्सव चालू आहे। या अमृत महोत्सवामध्ये 14 तारखेपर्यंत हे कार्यक्रम सगळीकडे आयोजित करायचे ठरलेले आहे आणि त्याप्रमाणे सामान्य नागरिकांना, जे गोरगरीब जनता आहे, त्यांना समान न्याय आणि कायदेविषयक सहाय्य कसं प्राप्त केलं जातं किंवा महाराष्ट्रामध्ये ह्या प्रत्येक तालुका लेवलला प्रत्येक जे कोर्ट आहे त्या कोर्टच्या ठिकाणी लीगल सेवा समिती ही स्थापन केलेली आहे। ज्या सामान्य नागरिक आहेत, ज्यांना पैसे खर्च करायची ऐपत नाही, अशा लोकांना तिकडे मोफत सहाय्य केलं जातं। भिवंडी न्यायालयामध्ये देखील अशी एक कमिटी आहे, ती कमिटीमार्फत या जे गोरगरीब जनता आहे, ज्यांना सामान्य ज्यांचं उत्पन्न हे 1 लाखापेक्षा कमी आहे, काही ठिकाणी 3 लाखापर्यंत पण आहे, तर अशा लोकांना जिथे वकील नेमण्याची किंवा वकील देण्याची ऐपत नाही, तिथे वकील हा लीगल एडतर्फे वकील दिला जातो आणि त्यांच्यामार्फत हा न्याय त्यांना मिळाला जातो। त्यामुळे प्रत्येक गोरगरीब जनतेला सामान्य माणसाला न्याय मिळणं हे गरजेचं आहे। म्हणून हा कार्यक्रम पूर्ण भारतभर आणि आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि लीगल सेवा समिती यांच्यामार्फत हा केला जातो। आता कर्नाटकमध्ये जसा दाखवलेलं आहे की महिला तक्रार निवारण केंद्र सांगण्यासाठी वगैरे, तसे कार्यालय आपल्या DCP कार्यालयामध्ये तसं महिलांचं आहे, पण तशी वकिलांचं काय कार्यालय वगैरे आहे का, आहे तर कुठे आहे त्याच्याबद्दल यामध्ये महिलांसाठी आपल्या DCP कार्यालय भिवंडी इकडे महिला निवारण केंद्र आहे। तिकडे तुम्ही अशा काही गोष्टी जर महिलांविरुद्ध जर अत्याचार होत असतील तर प्रत्येक पोलीस स्टेशनला एक महिला अधिकारी नेमलेली आहे आणि त्यांच्या मार्फत त्यांना न्याय मिळू शकतो। नुक्कडचा आज कार्यक्रम इकडे कानून की पुकार हा एक लघुनाट्य झालं, त्यामध्ये भिवंडी वकील संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आणि सभासद आहेत। त्याचप्रमाणे हा जो पूर्ण ग्रुप जो होता तो ॲडव्होकेट अय्यर साहेब जे सिनियर ॲडव्होकेट आहेत त्यांचा पूर्ण चेंबरने यामध्ये सहभाग घेतला। त्या पूर्ण चेंबरचे मी भिवंडी वकील संघटनेच्या वतीने आणि विधी सेवा समितीच्या वतीने त्यांचा आभार मानतो।